अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, Ba3N2। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। एक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है और उसका मोलर मास 180 है और हमने बताना है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2O इज इक्वल टू 12 + 2 + 16। 12 कार्बन का एटॉमिक मास हो गया, 2 हाइड्रोजन का हो गया और 16 ऑक्सीजन का हो गया। तीनों को सम अप करेंगे तो आंसर आएगा 30 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए होती है। n इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। मोलर मास 180 है, एम्पिरिकल फार्मूला मास अभी कैलकुलेट किया है 30 है। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। ये हो गई n की वैल्यू और मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू 6 है और एम्पिरिकल फार्मूला में दिया गया है CH2O। 6 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास हमें पता है 18 होता है। अगर आप 18 ग्राम वाटर लेते हैं तो इसका मतलब है आप 1 मोल वाटर ले रहे हैं और 1 मोल वाटर के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अगर आप 1 ग्राम वाटर लेते हैं तो 18 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। हमने फाइंड आउट करना है 1.5 ग्राम के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 1.5 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा 0.501 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बनेगी 5.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये हैं जी 1.5 ग्राम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल बेसिकली किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने का एक यूनिट है कि सब्सटेंस का हम 1 मोल ले रहे हैं, 2 मोल ले रहे हैं, ये फिक्स नहीं है। और 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। मोल इज़ अ यूनिट used to measure the amount of substance. 1 mole of any substance contains exactly 6.022 multiplied by 10⁻23 particles. वो particles atoms भी हो सकते हैं, molecules भी हो सकते हैं, ions भी हो सकते हैं। जबकि एवोगैड्रोस नंबर क्या है? एवोगैड्रोस नंबर इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर फिक्स है। किसके अंदर फिक्स है? इन 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर इतने ही पार्टिकल्स होते हैं, that is 6.022 multiplied by 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये इनकी इक्वेशन बन जाएगी। कॉपर रिएक्ट कर रहा है 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और प्रोडक्ट बन रही है कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये थी शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।